गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंच आपसे सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें ललिता आंटी ने जोधपुर से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी जोधपुर से ललिता ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने बोला है, आज ही बोला है शाम को कि आज तुझे सत्संग शेयर करना है। तो रात के 10:20 हो रहे हैं और आज तारीख है 18 अप्रैल। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है और मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी जिस तरीके से आपने मुझ पर मेहर करी है उसी तरह सभी संगत जी को अपनी मेहर करना, उनके ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि रखना, सब पर अपनी दया की नज़र बनाए रखना। गुरुपा सब दुखी हैं और सारे की सारे आपसे आस लगाते हैं, आप सबकी आस पूरी करना। और संगत जी, गुरु जी ने अभी हनुमान जयंती पर उसके पहले मुझे कहा था कि हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना, गुड़ चने का भोग लगाना, मगर लड्डू का भोग खाना मत, लड्डू मत खाना और गरीब बच्चों को बांटना। मैं मंदिर में लड्डू का भोग लगाया, गुड़ चने का चढ़ाया, तो पंडित जी ने गुड़ चना तो रख लिया था चढ़ा के, लड्डू मुझे वापस दे दिए थे। तो मैं लड्डू जब देखने गई कि गरीब बच्चे यहाँ बैठते हैं, गरीब लोग तो बांट दूँ, तो वहाँ पे एक ही बच्चा बैठा था लड़का, और वो था कोई 7-8 साल का बच्चा था और अच्छे कपड़े पहना था। मैंने उसको बोला कि लो बेटा प्रसाद लो। मैंने उसको साबुत लड्डू देना चाहा, उसने मेरे को मना कर दिया। मुझे नहीं पता गुरुजी बैठे थे, कौन बैठा था, क्यों मना किया। उसके बाद मुझे कोई भी बच्चा नहीं दिखा। 1-2 बच्चे बाद में, मैं जब लौटने लगी 1-2 बच्चे दिखे। अब मैंने तो गुरुजी को बोला, गुरुजी देखो आपने कहा बच्चों को बांटना, यहाँ बच्चे नहीं हैं, मैं बड़ों को बांट रही हूँ। मैंने लेडीज़ पुलिस से लेके वहाँ पे जो वॉलेंटियर लोग थे सबको बांट दिया। और फिर वहीं पे थोड़ा आगे जाके दुर्गा माता का मंदिर था, वहाँ के पंडित जी के पोते को भी दे दिया प्रसाद। उन्होंने सब में बांट करके खा लिया। हनुमान जयंती बहुत अच्छी निकल गई है और अभी गुरुजी कह रहे हैं कि तूने शुक्राना बंद कर दिया है। मैं शुक्राना तो करती हूँ, दिल से करती हूँ, जय गुरुजी भी बोलती हूँ, मंत्र जाप भी करती हूँ। और मैं खाली सत्संग शेयर जल्दी जल्दी नहीं कर पाती हूँ। क्या करूँ, कहीं ना कहीं तो मैं भी फंसी हूँ। गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी से तो कुछ छुपा नहीं सकते, ना झूठ बोल सकते हैं, और झूठ बोलने की आदत भी नहीं है, क्योंकि और कर्म नहीं बिगाड़ना है। जो कर्म बिगड़ चुके हैं वो सुधर जाएं, वही बहुत है हमारे इस जन्म में, तब कर्म बिगाड़ के क्या करना है। वैसे भी गुरुजी ने 90% तो अपने ऊपर ले लिए हैं और 10% जो हैं बोल रहे हैं पूरे होने वाले हैं। हाँ, मैं मानती हूँ मेरी जो तकलीफ़ें हैं, गुरुजी की शरण में जाने से मेरी तकलीफ़ें काफ़ी हद तक दूर हो गई है। और मैं यही अरदास कर रही हूँ गुरुजी से, गुरुजी सच में मैं इतनी निराश हो चुकी थी, मैं इतनी दुखी हो चुकी थी। अपने समय में मैं सोचती थी कि पता नहीं मेरा क्या होगा और मैं अब कैसे जीऊँगी, जी पाऊँगी कि नहीं जी पाऊँगी, मैं घर में पोता या पोती देख पाऊँगी कि नहीं देख पाऊँगी। मगर गुरुपा ने चमत्कार किया है और कुछ नीम करौली वाले बाबा ने भी हमारा हाथ पकड़ लिया है और वो भी बहुत कुछ अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं और हमारे गुरुजी भी। तो अभी जो प्रॉब्लम मुझे बीच में चल रही थी, बड़ा निराश सुस्त रहने लग गई थी, वो सब मेरा बंद हो गया है। पेट का मामला भी मेरा ठीक चल रहा है। और गुरुजी से मैंने मतलब ऐसे ही बात की थी घर में कि खाटू श्याम सब जाते हैं, हम ही नहीं जा पाते हैं। गुरुजी की इतनी मेहर हो गई कि हम खाटू श्याम 15 तारीख को खाटू श्याम भी पहुंच गए। खाटू श्याम जी के दर्शन बहुत अच्छे से किए हमने और नाश्ता वगैरह किया होटल में और फिर सालेसर बालाजी के लिए निकल गए। सालेसर बालाजी के भी दर्शन बहुत अच्छे हुए। हमको किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं हुई, हमको कोई भी दुख का सामना नहीं करना पड़ा। मतलब क्या बताऊं संगत जी,
मैं सच बता रही हूँ कि गुरुजी और हमारे जो देवी देवता हैं वो इतना मेहर करते हैं। खाली दिल अच्छा रखो, मन अच्छा रखो, सबके लिए दया की भावना रखो और सबके लिए मन अच्छा रखो, तो देखो भगवान क्या नहीं करते हैं, सब कुछ करते हैं गुरुजी और हमारे भगवान। इतने अच्छे से हम रात को गए, सुबह पहुँचे और नहा धो के होटल में हमने गुरु खाटू श्याम के दर्शन करे। सालेसर बालाजी गए, वहाँ दर्शन करके हमने होटल में खाना खाया, फिर शाम को चले हम लोग। ऐसे करते करते हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए, हमारी यात्रा बहुत अच्छी हुई। बस अब एक बार मेहंदीपुर वाले बालाजी जाने की इच्छा है। वो गुरुजी सुन रहे हैं, सामने ही बैठे हैं। वो अपने आप ये भी 3 महीने 4 महीने में ये टूर भी निकाल देंगे मेरे। और मेरे जो 2 जगह जाने की इच्छा है, तो संगत जी, मैं वैसे तो कल 19 अप्रैल है, मेरे बेटा बहू हमको लेने आए, दोनों पति पत्नी को। वो गुजरात में है, उनकी जॉब है लड़के की, तो वो अगर रहता है अपनी बीवी के साथ, पर जब ज़्यादा उसको याद आने लग जाती है ना, तो वो लेने आ जाता है। तो साल में एक बार हम उसके पास जाते हैं महीने भर के लिए। तो मैं कल जा रही हूँ, कल हम लोग जा रहे हैं उसके साथ। कल शाम की ट्रेन है और 18 मई को बैठेंगे वहाँ से, 19 तारीख को आएंगे। तो उस बीच में शायद ही मेरे को ऐसा मौका मिले कि मैं सत्संग शेयर करूं। फिर भी मैं कोशिश तो पूरी करूंगी कि सत्संग तो शेयर करना ही करना है गुरुजी का। तो मैं अभी तो वहाँ जा रही हूँ गुजरात, और ये सब गुरुजी की मेहर है। देखो संगत जी, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, उनकी लाइन भी क्लियर है, उनके जीवन में जो दुख तकलीफ़ है वो गुरुजी सब जानते हैं। टाइम टू टाइम मुझे सब कुछ बता देते हैं। बस मेरे को निराशा कब मिलती है, मैं आपको सच सच बता रही हूँ संगत जी, विश्वास करना। आपको दुख कब होता है, जब सामने ऐसे मैसेज आता है कि आपका पति का ऐसा हो जाएगा, आपके पति का वैसा हो जाएगा, और आपके बेटे के ऊपर ये होने वाला है, मतलब इतना गलत गलत मैसेज सत्संग के द्वारा, इतने गलत गलत मैसेज आ रहे थे। 3-4 दिन मेरा इतना दिमाग ख़राब रहा कि मैंने सत्संग नहीं सुने। अभी ये ऐसे सत्संग नहीं आने चाहिए। आज मैं एक बहुत अच्छी बात बताने जा रही हूँ, आप सब लोग ध्यान रखना इस बात को। आप लोग और हम लोग तो गुरु जी से जुड़े हुए हैं, गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा है, हमने उनकी शरण ली है, जो भी कुछ है। चलो, हमको तो गुरु जी बोल रहे हैं कि तुम्हारे पति के ऊपर संकट आने वाला है, तुम्हारे पति का ऐसा होने वाला है, तुम्हारे पति को बड़ी बीमारी लगने वाली है, तुम्हारे पति को ये ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे बेटे को ऐसा हो जाएगा। चलो गुरु जी सब बोल रहे हैं, मानती हूँ, चलो सही होगा जब बोल रहे हैं गुरु जी। मगर जिन लोगों ने गुरु जी की संगत नहीं ली है, जिन्होंने गुरु जी का साथ नहीं लिया है, शरण नहीं लिया है, और जो गुरु जी को जानते भी नहीं हैं, उनके जीवन में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। सालों से देख रही हूँ मैं। और अभी जो मेरे साथ में है, मेरी फ्रेंडें हैं, जो भी कुछ जैसा भी है, उनके परिवार में बहुत अच्छा चल रहा है। किसी के 1 बेटा है, किसी के 2 बेटी है, उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। मस्त खाते कमाते हैं, हंसते बोलते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा घूमते हैं। तो संगत जी, मेरे कहने का मतलब है कि हम गुरु जी से जुड़े हैं तो ही हमारे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, तो ही हमारे ऊपर तकलीफ़ें आ रही हैं। और नहीं तो जो नहीं जुड़ा है वो तो सुखी है हर हाल में। तो वो किस गुरुजी, उनको कौन से गुरुजी जाके बताएंगे कि तुम्हारे पति के साथ ये होने वाला है, तुम्हारे बेटे के साथ ये। जब तो संगत जी दिल टूट जाता है और गुरु जी के ऊपर से भरोसा भी उठने लग जाता है। मैं सच कह रही हूँ संगत जी, मैं बहुत बहुत दुख पा चुकी हूँ इस चक्कर में। मैं 2-3 दिन इतना टेंशन में थी, इतना गुरु जी ने ऐसे ऐसे मैसेज भेजे हैं कि मेरा अभी भी, मेरे को सोचती हूँ तो मेरे को दर्द होता है, हार्ट में मेरे तकलीफ़ हो जाती है। हालांकि बीमारी नहीं है, पर दर्द होता है मेरे को। मैं गुरु जी से एक ही प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी आप इतने सच्चे हो, आप सबको अच्छा पर्चा देते हो, सबका भला करते हो, सबके कर्म कटवाते हो। गुरु जी, मुझे ऐसे मैसेज नहीं चाहिए। आपको जो कष्ट देना है आप मुझे दो, मुझे मेरे ऊपर डाल दो, सारे कष्ट डाल दो, सब कुछ भोग लूँगी, सब कुछ सहन कर लूँगी, मगर मेरे पति और बच्चों के लिए मुझे ऐसा मत दो। इनके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है। मेरा पति आपकी ही बदौलत भोले बाबा का रूप है। इतने आप खुद तारीफ़ करते हो उनकी मैसेज में, आप खुद बहुत तारीफ़ करते हो, फिर आप क्यों भूल जाते हो कि जो पति मुझे इतना चाहता है, मैं उनको कितना चाहती होंगी। प्लीज़ गुरुपा, आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थनाएं हैं, आपसे मेरी अरदास है कि मेरी और मेरे पति और मेरे बच्चों के लिए आप मुझे ऐसे मैसेज मत दो। मैं बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ संगत जी, मैं
झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ और दूसरी संगत जी के मुँह से सुनती हूँ कि वो 2-3 सत्संग सुनती हैं और मैं 8-8, 9-9 सत्संग सुन लेती हूँ। रात को 11 बजे भी अगर मैं फ़ेसबुक पर हूँ और उनका मैसेज आया है कि ये सत्संग सुन, तो मैं सुनती हूँ। मेरा काढ़े काँधे से तेरे पति का ऐसा हो जाएगा, सत्संग सुन के कर्म कटवा ले, कुछ नहीं है। मैं आपको संगत जी सच सच बता रही हूँ, मेरे पति बिल्कुल स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे हैं। खाली आँख में उनके थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, उनको ऐसा लगता है। तो थोड़ा गुजरात से आने के बाद में आँखों का टेस्ट करा लेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा मैसेज में आ रहा है। और अगर इसी तरीके से मैसेज आते रहे तो मैं गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ, सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं ये सत्संग बिल्कुल बंद कर दूँगी और यूट्यूब पर बिल्कुल नो सत्संग सर्च करके छोड़ दूँगी। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, अब इतनी डिप्रेशन में जा रही हूँ, जैसे वो वाला हाल है मेरा। मैं बहुत परेशान हूँ। जब अपनी ही बगिया के फूल मुरझाने लगे तो फिर बगीचा कैसे हरा भरा रहेगा। आप ही बताओ संगत जी, ये मैसेज जो आते हैं ना, ये मेरे दिल को छलनी कर देते हैं। मैं इतनी टेंशन में होती हूँ, कितनी बार मेरी नींद ख़त्म हो जाती, नींद के टाइम पे नींद नहीं आती मुझे। आप बताओ मैं क्या करूँ संगत जी। बस अब सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक संगत जी ने लिख कर के भेजा है। आंटी जी ने सत्संग पहली बार अपना हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हैं। सत्संग जैसा आंटी ने लिख कर के भेजा है वैसे ही मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते से मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने हमें अपनी श्री चरणों से 26 फरवरी 2024 को जोड़ा। उस समय लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ चल रही थी। मेरे हस्बैंड अंकल के हाथ में चोट लग गई थी और काफ़ी दिन तक उनका हाथ का घाव नहीं भरा था। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि उनके शुगर है और सब सुनकर घर के माहौल बहुत ख़राब हो रहने लगा, क्योंकि संगत जी हस्बैंड अंकल खाने पीने में बहुत शौकीन है, लेकिन जब शुगर के कारण डॉक्टर ने उन्हें परहेज करने को कहा तो वे बहुत कमज़ोर होने लगे। उनका वेट 70 से 60 किलो तक गिर गया। हर कोई उनको टोकने लगा कि क्या तुम्हें क्या हो गया है, कि परेशान होकर के मैंने ये बात अपने भाई को बताई और उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया। संगत जी, बस वहीं से पूरे परिवार पर गुरुजी की मेहर हुई और गुरुजी की कृपा से एक हफ्ते के बाद ही गुरुजी ने हमें अपने बड़े मंदिर बुलाया और रास्ते पर से ही गुरुजी ने अपनी अपार ब्लेसिंग्स देनी शुरू कर दी। संगत जी, जब हम छतरपुर से बड़े मंदिर के लिए ऑटो में बैठे तो हमारे साथ एक अंकल आंटी भी बैठे, जिनसे पूछे जाने पर हमने बताया कि हम पहली बार बड़े मंदिर जा रहे हैं। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज इतने दयालु हैं कि पहले ही दिन उन आंटी के ज़रिए मेरे प्यारे गुरुपा ने अपने पॉकेट स्वरूप और मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल को ब्रेसलेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स दी। हम धन्य हो गए संगत जी। ऑटो से उतरने के बाद अंकल आंटी हमें दोबारा नहीं दिखे, मानो साक्षात गुरुजी और माता रानी ब्लेस करने आए हों। उसके बाद मेरे बेटे ने भी गुरुपा से ब्रेसलेट स्वरूप की इच्छा जताई। अभी हम मंदिर के अंदर पहुंचे भी नहीं थे कि हम उसे भी एक अंकल ने मेरे और बेटे को अंकल को भी गुरुजी को ब्रेसलेट स्वरूप, लॉकेट स्वरूप, जल प्रसाद, जलजीरा प्रसाद, ट्रॉफी प्रसाद, समोसा प्रसाद की ब्लेसिंग्स मिली। ये सब पाकर तो मन गदगद हो गया। आंखों में आंसू और दिल में गुरुजी के प्यार के अलावा कुछ नहीं था। उसके बाद गुरुजी ने हमें लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद से हमें हेल्थ ब्लेस की और आज और संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल का शुगर नॉर्मल आता है। सत्संग बहुत सारे हैं संगत जी, जब गुरुजी का आदेश होगा तो और भी सत्संग शेयर करूँगी। तब तक दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सदा अपने चरणों में लगा के रखना गुरुजी, अपनी मेहर ऐसे ही सब पर बनाए रखना। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी,
आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।